आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी पढ़ेंगे, जो एक प्रहसन है। यह नाटक हमारे यूजीसी नेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। इसमें हम इस नाटक के बारे में, जो एक प्रहसन है, संपूर्ण जानकारी देंगे, जो बहुत ही बारीकी से एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक चीज वो इसमें रहेगा, छोटी से छोटी चीज। तो हम लोग इसका वाचन करेंगे, हम सभी ध्यान से सुनेंगे इसको। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ग्रंथ बनने का कारण क्या था, इसका क्या वजह थी कि इसको ग्रंथ बनाया गया। तो हम देखेंगे कि बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशाश्वमेध घाट पर नियत किया है, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक और वाले प्रायः अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते हैं, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया सब अंशतः असंबद्ध होती है। ऐसा ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा था। अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के बिना कोई उत्तम शिक्षा निकले, जो नाटक खेला ही गया तो इसका फल क्या, इस कथा को काव्य में बांध दिया। यह प्रहसन पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों के अवस्थानुसार एक ही दिन में लिख दिया है। आशा है कि परिहास प्रिय रसिक जन इससे परिपुष्ट होंगे। ये कौन कहता है? श्री राम दीन सिंह कहते हैं। और जो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो नाटक है प्रहसन अंधेर नगरी, ये एक ही दिन में लिखा गया था, सिर्फ एक दिन में लिखा गया था। और यह नाटक कहाँ खेला गया था? दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि नाटक कहाँ खेला गया था? दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब समर्पण क्या है इसका? हम समर्पण देखेंगे कि मान्य योग्य नहीं हो तो कोरो पद पाए, मान्य योग्य नर ते जे केवल परहित जाए, जो स्वार्थ रत धूर्त हंस से काक चरित रत, ते औरन हति बंच प्रभु नित होहि समुन्नत। यद्यपि लोक की रीत यही पै अंत धम्म जय, जो नाही यह लोक तदापि छलियन अति जय जम भय। नर शरीर में रत्न वही जो पर दुख साथी, खात पियत अरु सुसत स्वान मुंडक अरु हाथी। तासों अब लौं करो करो सो पै अब जागिय, गो श्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिय। साँच नाम निज करिय कपट तज अंत बनाइए, निप तारक हरिपद साँच बड़ाई पाई। यहाँ पे जो समर्पण है हम देख लेंगे कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, खासकर यूजीसी नेट में, कि समर्पण में क्या लिखा गया है। जो अंधेरे की नाटक है, समर्पण में क्या है? तो ये लाइन हम जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस नाटक से लिया गया है। तो इसको हम जरूर अच्छे से देख लेंगे एक बार, बहुत बारीकी से। फिर आगे है ग्रंथकार। छेदस चंदन च्यूत चंपक वने रक्षा करी द्रुमे, हिंसा हंस मयूर कोकिल कुले, काकेशु लीलारती, मातंगेन खर क्रयः समतुला कर्पूर कार्पासयोः, एषा यत्र विचारणा गुणिगणे दस्साय तस्मै नमः। अब हम प्रहसन की ओर चलेंगे, जो है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। हम पहले इसमें देखेंगे इसमें दृश्य कितने हैं। प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, पांचवा दृश्य, छठा दृश्य। इसमें टोटल 6 दृश्य हैं। अंधेर नगरी जो प्रहसन है,
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें कितने दृश्य हैं, तो टोटल इसमें 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य का क्या नाम है? बाह्य प्रांत। प्रथम दृश्य का नाम है बाह्य प्रांत। दूसरे दृश्य का नाम है बाजार। और तीसरे दृश्य का नाम है स्थान जंगल। तीसरे दृश्य का नाम है जंगल। और चौथा दृश्य है राज्यसभा। पांचवा दृश्य है अरण्य। और छठा दृश्य है स्थान शमशान। हम दृश्य का नाम जरूर याद करेंगे क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि फला दृश्य का क्या नाम है, इसलिए हम दृश्य जरूर देखेंगे। तो हम पहले दृश्य पे बात करते हैं। पहला दृश्य में आखिर है क्या? तो पहला दृश्य का क्या नाम है? बाह्य प्रांत। पहला दृश्य क्या है? बाह्य प्रांत है। तो बाह्य प्रांत में क्या होता है? महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम के भजे से गनिका तर गई। राम के भजे से गीध गति पाई। राम के नाम से काम बने सब। राम के भजन बिनु सबहि नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भज रघुराई। फिर महंत क्या कहते हैं? बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगाए। और क्या नारायण दास क्या बोलता है? एक बात हम ध्यान रखेंगे कि कौन से पात्र क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ चला जाता है कि यह फला कथन कोटेशन किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो इसको हम जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। तो नारायण दास क्या कहता है? गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। तब महंत जी क्या कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवाड़ दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। तब महंत जी क्या बोलते हैं? बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक की निदान। गाते हुए सब जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहता कौन है? ये सामूहिक गाथा है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। ये सभी गाते हुए जाते हैं। एक बात हम पे ध्यान देंगे, जो नारायण दास होता है वो पूरब दिशा की ओर जाता है, और जो गोवर्धन दास होता है वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि जो गोवर्धन दास किस दिशा की ओर जाता है? पश्चिम दिशा की ओर जाता है। और जो नारायण दास है वो पूरब दिशा की ओर जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा दृश्य की, जो बाजार है। दूसरा दृश्य का नाम क्या है? बाजार है। अब कबाब वाला क्या बोलता है? कबाब वाला, कबाब गरमा गरम मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का कबाब, गरमा गरम मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर बेचा, टके शेर। घासीराम क्या बोलता है? चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, चना चुरमुर चुरमुर बोले, चना खावे तो की मैना। चना खाए गफूर मुन्ना, चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, चना हाकिम सब जो खाते, चने जोर गरम टके शेर। नरंगी वाली, यहाँ पे जो है, जो कबाब वाला है वो कबाब बेचता है, जो घासी राम है वो चना बेचता है। यहाँ पे हम इसका ध्यान देंगे, पात्रों कौन पात्र क्या बेच रहे हैं। तो जो घासी राम है वो चना बेचता है। अब नारंगी वाला, ठीक है ना। अब नारंगी वाला देखेंगे कि नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटबल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी, भई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी नरंगी ले नरंगी, केवला नींबू मीठा नींबू, रंगतरा सगंतरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नरंगी ले नरंगी, टके से नरंगी। जो नरंगी वाला होता है वो नरंगी बेचता है।
उसमें क्या-क्या आता है? नींबू, मीठा नींबू, रगंतरा, सगंतरा दोनों हाथों नहीं, ठीक है ना? अब फिर क्या आता है? हलवाई आता है। हलवाई क्या बेचता है? जलेबियाँ गरमा-गरम, ले सेव, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोहनदार कचौड़ी, कचाका, हलवा, नरम चबाका, घी में गरक चीनी तरातर, चाशनी में चबा चबले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी, कड़ाका, पापड़, पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं, भाई जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हैं हम सब समान, ताजा खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। यानी जो हलवाई होता है वो जलेबियाँ बेचता है, लड्डू बेचता है, गुलाब जामुन बेचता है, खुरमा बेचता है, बूंदिया बेचता है, बर्फी बेचता है, समोसा बेचता है, पेड़ा बेचता है, कचौड़ी बेचता है, दाल मोटी, पकौड़ी, घेवर ये सब बेचता है और खाजा भी बेचता है, हलवा बेचता है। ये सब चीज़ों ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें। फिर आती है कुजड़ीन। कुजड़ीन क्या कहती है? ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चेराई, भथुआ, करेमू, नोनिया, कुलफा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा, ले बैंगन, लौवा, कोहड़ा, आलू, रुई, बंडा, नेनुआ, सूरन, राम तरोई, तोरई, मुरई ले आदि मिर्चा, लहसुन, प्याज, तिकोरा ले फालसा, खिरनी, आम, अमरूद, निबुहा, मटर, हुरहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। जो कुजरीन होती है वो जो साग सब्जियां हो जैसे धनिया हो गई, मेथी हो गई, सोआ हो गया, पालक हो गया, भथुआ हो गया, नोनिया हो गया और चना हो गया, सरसों का साग हो गया, चना का साग हो गया, ये सब बेचती है, बैगन हो गया। फिर आती है मुगल। मुगल क्या कहता है कि बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बेदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोस, आलू बोखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बीही, सरदा, अंगूर का पिटारी, आमारा, ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दाँत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक-लक, हमारे यहाँ का आदमी बम्बुक लो सब मेवा टके सेर, अंग्रेज का भी दाँत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक-लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक लो सब मेवा टके सेर। फिर क्या होता है पाचक वाला क्या बेचता है? चूरन बेचता है, ठीक है ना? यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है पाचक वाला। पाचक वाला क्या कह रहा है कि चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, मेरा चूरन जो कोई खाया, हिंदू चूरन इसका नाम, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन चला डाल की मंडी, चूरन अमले सबको जो खावे, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन साहिब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके से मछली, ठीक है ना? जो पाचक वाला है, ठीक है ना? चूरन का नाम क्या होता है? हिंदू चूरन, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत छोटी-सी बात है, बहुत बारीकी से बात है, इसको हम ध्यान से देखें कि इस चूरन का नाम क्या होता है? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि चूरन का नाम क्या था? तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आखिर चूरन का नाम क्या था? तो इस चूरन का नाम था हिंदू चूरन, हिंदू चूरन इसका नाम था। यहाँ पे दिया भी हुआ है हिंदू चूरन इसका नाम। फिर हम आते हैं मछली वाली, ठीक है ना? मछली वाली क्या कहती है? मछली ले मछली, मछरिया 1 टके कै बिकाए, लाख टका के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में, देखते ही फँस जाए, बिनु पानी मछरी सो,
बिरहिया मिले बिना अकुलाए। फिर जात वाला, ठीक है? जात वाला क्या था? ब्राह्मण है। जात वाला कौन है? ब्राह्मण है। यहाँ पे हम एक ध्यान देंगे कि पात्र पूछता है जात वाला, तो जात वाला सिर्फ एक ही पात्र है। जात वाला और ब्राह्मण दोनों सेम हैं। जात वाले को ही ब्राह्मण कहा जाता है। वो क्या बोल रहा है? जात ले जात टके सिर जात, एक टका दो हम अभी, अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें टके के वास्ते। जैसी कही वैसी व्यवस्था दें टके के वास्ते। झूठ को सच करें करें टके के वास्ते। ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते। हिंदू से क्रिस्तान टके के वास्ते। धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते। झूठी गवाही दे टके के वास्ते। पाप को पुण्य माने बेचें टके वास्ते। नीच को भी पितामह बनावे वे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई सच्चाई बड़ाई सब टके से। लुटाया दिया अनमोल माल ले टके शेर। फिर बनिया क्या कहता है? आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। ये जो बनिया होता क्या बेचता है? आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल सब टके से बेच रहा है। फिर क्या होता है? बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बढ़िए आटा कितने शेर? ठीक है, गोवर्धन दास क्या पूछ रहा है? हाँ, एक बात हमें ध्यान देंगे कि जो गोवर्धन दास होता है सबसे पहले किसके पास जाता है? तो गोवर्धन दास सबसे पहले बनिए के पास जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो गोवर्धन दास है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो गोवर्धन दास सबसे पहले कहाँ जाता है? बनिए के पास जाता है। और जितने भी ये सारे पात्र हैं ज्यादातर सब दूसरे बाजार में आते हैं, दूसरे दृश्य में आते हैं, जो बाजार का दृश्य है, ठीक है ना? और हम वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो सब बेचने वाले हैं ये सब बाजार में ही बेचा जाता है, तो दूसरे देश का नाम बाजार ही होगा, तो ये सारे लोग हैं बाजार में ही होंगे। ठीक है ना? तो जो गोवर्धन दास है सबसे पहले बनिए से मिलता है। बनिए से क्या कह रहा है? क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर? बनिया बोलता है टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास क्या बोलता है? तब सब टके सेर। सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठा बोलूंगा? तब गोवर्धन क्या कहता है? कुजने के पास जाकर, ठीक है ना? अब गोवर्धन के पास जाता है, कुजने के पास जाता है, पहले बनिए के पास जाता है, फिर कुजने के पास जाता है गोवर्धन दास। तो क्या कह रहा है? क्यों भाई भाजी क्या भाव? कुजने क्या बोल रहा है? बाबा जी टके सेर। निबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर? ठीक है? तीसरे नंबर किसके पास जा रहा है? हलवाई के पास जाता है। पहले जाता है बनिए के पास, फिर जाता है कुजड़िन के पास, फिर किसके पास जा रहा है? हलवाई के पास जा रहा है। यह क्रम हम याद रखेंगे। फिर हलवाई के पास जा रहा है कि हाँ बाबा जी। हलवाई से गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्या बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जब अगर क्वेश्चन आता है, जो गोवर्धन दास होता है वो किससे नगरी का नाम पूछता है? तो हलवाई से पूछता है, ठीक है ना? जो गोवर्धन दास होता है हलवाई से नगरी का नाम पूछता है, और हलवाई बताता है अंधेर नगरी। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आता है कि गोवर्धन दास सबसे पहले किससे मिलता है, तो बनिए से मिलता है। गोवर्धन दास सबसे पहले बनिए से मिलता है, लेकिन नगर का नाम किससे पूछता है? हलवाई से पूछता है। यह नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टका सिर भाजी टका सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिल्कुल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। ठीक है ना?
यहाँ पे एक ध्यान देना है कि जो गोवर्धन दास होता है कितना मिठाई लेता है, 3.5 से मिठाई लेता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कितने, 3.5 से मिठाई लेता है। और कितने पैसे उसके पास होते हैं, 7 पैसे होते हैं, ठीक है ना। गोवर्धन दास के पास 7 पैसे होते हैं और वो 3.5 से मिठाई लेता है। अब आता है तीसरा दृश्य। अब हम तीसरा दृश्य देखेंगे कि उसमें है क्या, जिसका क्या नाम है, जंगल। तीसरे दृश्य का क्या नाम है, जंगल नाम है। महंत जी, और यहाँ पे क्या होता है, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत महंत क्या बोल रहे हैं, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सा नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा है। तब गोवर्धन क्या बोलता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि जो महंत जी हैं वो किससे पूछ नगरी का नाम, महंत जी गोवर्धन दास नगरी का नाम पूछते हैं और गोवर्धन दास बता रहा है कि महंत से बता रहा है कि उस नगरी का नाम है अंधेर नगरी नाम है और राजा का चौपट राजा नाम है। अब तो महंत जी क्या बोलते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। दोहा क्या कहते हैं हेमंत जी, हेमंत जी दोहा कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न की जय बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम बसै, जहान नेक विवेक, बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है कि जो दोहा है किस दृश्य में आया है, तो दोहा तीसरे दृश्य में आया है, जंगल में, ठीक है ना। ये जो दोहा है किस दृश्य का है, तीसरे दृश्य का है। और हमें पे ध्यान देंगे कि जो गोवर्धन दास जब लौट के जाता है मन से मिलता है, और नरदास वो तीसरा दृश्य की बात है, जंगल की बात है। और जो दोहा है श्वेत श्वेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ये तीसरे दृश्य का दोहा है जो जंगल में आता है। सो बच्चा चलो, अब गोवर्धन भंत जी क्या कह रहे हैं, सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धनदास क्या कहता है तब, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहते ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत जी क्या कहते हैं तब, देख बच्चा पीछे पछताएगा। तब गोवर्धनदास क्या कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तब महंत क्या कहते हैं, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा, देखिए मेरी बात मान नहीं, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारदास के साथ जाते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। महंत जी नारदास के साथ जाते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाते हैं। जो नारदास होता है वो महंत जी के साथ चला जाता है। अब हम यहाँ का तीसरा दृश्य तो हमारा हो गया है। अब जो हमारा चौथा दृश्य है, चौथा, पांचवा और छठा दृश्य, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा। मैं हर एक नाटक है, विधा जो है बहुत बारीकी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार ऐसे मिलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।